मेरा गन्नू तो अब चलता भी है। चलो अब तक गन्नू चलता भी है। जाओ बेटा, क्या खाएगा? गुल्ला खाएगा? आओ इधर आओ, बैठो इस पे। पर्दा कर रहा है, नाना से पर्दा कर रहा है। सारी बना पूरे को सारे कैमरा का स्टेडी रखिए बिल्कुल, है ना? ऐसे ही ना। बिल्कुल ज़्यादा हिला के थोड़ा सारी बना लो। वो भी कैडियो की आग वही चढ़ाए जिसका आग बनता हो। घूमिया ना उधर को एक बार ना भी करे तो ऐसे बना के रिकॉर्ड होनी चाहिए। देखो श्रद्धांजलि देकर सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, जाएंगे नहीं है नहीं।
कितनी आ रही? रुक गई थी अपने आप। हाँ, एक रुक गई थी बीच में, तो मैंने दूसरी चालू कर दी थी बाहर से। अच्छा, क्लियरिटी है यार इसमें। रुमाल है क्या? सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, 5 बार गायत्री मंत्रों का जाप करेंगे, फिर 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बैठ जाइएगा, अपने लेके बैठ जाइएगा। बहुत ही सम्मानित बुजुर्गजनों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम सब यहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ में दिवंगत आत्मा, ब्रह्मलीन आत्मा लाल कौर जी, जो कि हम सबकी प्रिय थी, सम्मानित थी, व्रत थी, वो आज हम सबके बीच में नहीं है। कहाँ चली गई वो, ये प्रश्न हम सबके सामने है। जब इंसान जन्म लेता है उसके बाद वो कहाँ चला जाता है। ये समय ऐसा समय है जो सबकी जिंदगी में आना है। हमारा जन्मदिन मनाया जाए ना मनाया जाए, शादी हो ना हो, और कोई संस्कार हमारा हो या ना हो, मुंडन संस्कार है, कर्ण संस्कार है, ये संस्कार हमारी जिंदगी में हो या ना हो, लेकिन ये अंत्येष्टि का संस्कार सबकी जिंदगी में आना है। ये समय इसलिए होता है कि हम सब, बहुत सारे संस्कार जितने भी हैं, सब में गैदरिंग होती है, सब में लोग इकट्ठे होते हैं, खुशियां मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, लेकिन ये संस्कार ऐसा है जो बहुत गंभीर होने का संस्कार है। इसमें हम सबको गंभीर होना है, इसलिए कि मौत जो है, मौत पे विचार करना, सच्चाई का विचार करना है। हम जिस संसार में रहते हैं, जिस शरीर को लिए फिरते हैं, जिन रिश्ते नातों में पूरे नहीं समाते हैं, वो सब मृत शरीर के लिए छोटे हो जाते हैं। इसलिए लोग देखा होगा कि जब भी हम मृत्यु होती है तो बाल्टी में नीम के पत्ते रख देते हैं, उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं। कड़वा नीम होता है, मन उसकी तरफ से कड़वा कर लिया, जो आत्मा गई, कभी याद ना आए, कभी सपने में दिखाई दे रहे, कभी डराए नहीं,
ये सच्चाई है इस नीति की। और हमारे यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह कहीं जाकर के बस जाए, इसके लिए हम कोई पेड़ गाड़ते हैं शमशान भूमि में, इधर से उठा के उधर रखते हैं। तो ये सब ये विषय तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है कि कई जगह ऐसी जगह प्रवचन का भी समय रखा जाता है, लेकिन उसके लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अध्याय 2 में श्लोक 18 से लगा के 30 तक केवल आत्मा के बारे में जिक्र किया है। हम सब यहाँ शरीर नहीं आत्मा है। अगर कोई चीज हमारे शरीर के अंदर कीमती है तो वो सांस है। और सांस इतना भारी है, इतना महत्वपूर्ण है कि हम सब जानते हैं कि जब ये सांस निकल जाता है तो मुर्दा जल में डूब जाता है, तो वो तैरने लगता है। लेकिन जब शरीर के अंदर सांस होता है तो डूब जाता है। यानी सांस जो है वो बहुत भारी है, उसके निकल जाने के बाद हल्का हो जाता है, तैरने लगता है। सांस होता है तो आदमी डूब जाता है। तो इसी आत्मा के बारे में हम सबको विचार करना है। मौत का कोई पता नहीं। हमारी जो माता जी थी, एक 95 वर्ष के आसपास, 100 से के आसपास नहीं होगी, बहुत बुजुर्ग थी, साधारण जीवन था। उनके पुत्रों ने जो है यहाँ दिल्ली के अंदर आकर के जाने का मतलब, जैसे अभी हमारे प्याने के बुजुर्ग बैठे हैं, उनके पिता श्री कल्याण सिंह जी पाल बहुत ही साधारण प्रवृत्ति के थे, बहुत सीधे, लेकिन उन्होंने के पुत्रों ने आकर के यहाँ नाम कमाया समाज में बैठ करके। आज उनको इसलिए इतनी सारी गैदरिंग श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठी हुई है। तो ये जिंदगी में मौत जो है उसको विचारना बड़ा जरूरी है। इंसान का जन्म लेने के बाद सबसे बहुत जरूरी जो बात है वो ये है कि 2 चीज सुबह उठने के साथ हम याद रखें, एक तो मौत और एक परमात्मा। प्रभु को रोज याद रखेंगे, मौत को रोज याद रखेंगे तो पाप नहीं होंगे। पाप नहीं होंगे, 10 बार सोचेंगे पाप करने से पहले कि आज हमें जाना है। अभी कोई मिलके गया है, थोड़ी देर के बाद पता आता है कि उसकी तो मौत हो गई। तो जरा सी देर का भी भरोसा नहीं है। युवा हो सकता है, हार्ट अटैक में कितनी देर लगती है देखिए। शरीर बहुत सुंदर है लेकिन रोग हो जाता है। जवान लड़कों के किडनी फेल हो रही हैं, चारपाई पे पड़े हुए हैं, और बेटे पुत्र सब जो है बुजुर्गों के सामने चले जाते हैं। इनके भी परिवार में ऐसे ही हुआ कि जवान पोता चला गया पहले, उसके बाद बेटे चले गए, आप बाद में ही हैं अब जो है। तो इसका मालूम नहीं होता कि सांस, जब तक सांस की गिनती है, तब तक परमात्मा ने कितने सांस लिए हैं, हर सांस की कीमत है। तो ये मौत इसलिए आती है, अंत्येष्टि इसलिए होता है, गैदरिंग इसलिए होती है कि हम आगे के लिए विचार करें। अपने जो पीछे रह जाते हैं उनको विचार करना है। ये महाभारत के अंदर कथा आती है अज्ञातवास की कि युधिष्ठिर से यक्ष ने आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जो कि धर्मनिष्ठ थे, धर्म महात्मा थे, उन्होंने यही उत्तर दिया कि महाराज सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में यह है कि इंसान रोजाना अपने सामने मौत होता देखता है। हर जीव की मौत होती है, यमलोक को जाते हुए देखता है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि वो यही सोचता है कि मौत इसकी हुई है, मेरी नहीं, मुझे मौत नहीं आनी। जो यहाँ पीछे रह जाते हैं वो हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं। इससे ज्यादा बड़ा अजर और दुनिया में कोई नहीं है। तो हम सबको ये जो अंत्येष्टि है, भी हम बहुत सारे जब बाहर थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मिल रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? संसार की, संसार के रिश्तेदारों की, कारोबार की, रिश्तेदारों की, परिवार की, यही तो बात कर रहे थे ना। लेकिन ये जो वक्त है मौत का, ये केवल मृत्यु के बारे में सोचने के लिए है। तो मेरा सबसे निवेदन यही है कि 2 चीज याद रखें, परमात्मा को याद जरूर रखें, और जो है आत्मा हम सबके लिए शायद कभी मौत नहीं होती। शरीर को छोड़ने से पहले ये उड़ जाती है। शरीर को हम संस्कार कर देते हैं, 5 वक्त का पुतला है, 5 मिल जाता है, जलाने के बाद, दफनाने के बाद, जैसे भी हम क्रियाक्रम करते हैं 5 तत्व मिल जाना है। आत्मा अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सारे श्लोक 2 अध्याय में इसी के लिए कहे हैं। इसलिए धर्म ग्रंथ बने हैं, इसलिए संत महात्मा आते हैं कि हम सब मोक्ष का इंतजाम करें, शरीर को आगे कोई मुक्ति ना मिले, इसके लिए ये सब किया जाता है जो किया जाता है। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ अपनी सब दिवंगत आत्मा लाल कौर जी को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए, उनको पुष्पांजलि देने के लिए, इस परिवार को, जिस परिवार में वो
यहीं सबको प्यार किया, इतने दिन तक उन्होंने पीढ़ियां दर पीढ़ियां देखी, उन सबको सांत्वना देने के लिए, धैर्य देने के लिए, उनके शोक में शामिल होने के लिए आए। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से एक बार फिर हम सब श्रद्धांजलि देते हैं माता श्री के चरणों में और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सदगति हो, सदगति प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक परिवार की तरफ से जो रिश्तेदार आए हुए एक इनकी विदाई करेंगे। दिनेश क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं, आने से आएगा नहीं दिनेश जी आपको बता दो परिवार की तरफ से। कोई बात नहीं, एक दिनेश बना है, एक तो करा दो। आपने नहीं कराया, मैंने शेविंग कुछ ना कुछ करवा लो। सभी से निवेदन है कि चाय का इंतजाम किया हुआ है, बाहर जाए तो चाय जरूर लेके जाए। हमारे फूफा आ रहे हो, किस तरह के आ रहे अम्मा की उम्र 100 से ऊपर थी, नीचे थी 96। हम कहते हैं 104 एक तो मानती शायद 96 भी बहुत है। बंजाने से सोच पाली आए हैं। आप तो लेने का भाग के ले आप लोग खड़े हो रहे हो आप तो। अच्छा, सबूत ढूंढ रहे हैं, सबूत जुटा रहे, तुमने पैसे रखे हैं। सबकी बनी है, ऐसी बात नहीं, सबकी बनी है, बताया। आप पीछे जाओ, लेफ्ट में, पीछे जाओ, लेफ्ट में, इधर 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 पीछे सीधा जाओ, लेफ्ट में इधर। अबे यार ये क्या है, मेरी चप्पल उठा ली। ऐसे कैसे हो सकता, मिलेगी जरूर। यही रखा तो मेरे बैग के बराबर में रखी हुई। चप्पल अभी आ रहा होगा कोई, लेके कोई नहीं जाएगा भाई, सबकी अपनी अपनी है। शादी के तो बनाऊंगा।
ले मेरी एक मेरी बनाइए, मैं फोटो फूल चढ़ाऊँ मेरी आंख वॉशरूम है तो? अरे वॉशरूम कहाँ था? इधर है ना? लेफ्ट में सीधे जाओ लेफ्ट में। अरे दिखावे देख अब और तीनों आने चाहिए। चलो के चलो।